से लेकर आई थी, मैं अपने बच्चों के लिए भी एक एक लेकर आई थी एंड बहुत चलने वाली चीज़ है, बिलीव मी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो इट्स मंडे और ये मंडे मॉर्निंग है। मैं उठ गई थी अर्ली और अब तकरीबन बज रहे हैं सुबह के 10 यू कैन से। और मुझे जो है ना बहुत सारे इस लिपस्टिक के बारे में क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे था मैं आप लोगों को दिखा दूं। असल में मैं लिपस्टिक जो है ना सिर्फ लिपस्टिक नहीं लगाती। लिपस्टिक वैसे भी मैं बहुत से कलर्स मिक्स करके लगाती हूँ, लेकिन आजकल जो लिपस्टिक मुझे बहुत बड़ी फेवरेट हुई है वो ये है। अब आप कहेंगे कि ये बहुत डिफरेंट कलर है और ये बहुत डिफरेंट है। असल में मैं इसे लगाती हूँ इस पेंसिल के साथ एंड दिस इज द पेंसिल। ये मैंने ली थी हुदा ब्यूटी, बट इट्स नॉट ओरिजिनल। लिखा हुआ तो हुदा ब्यूटी है, बट मैंने एक नॉर्मल जो स्टोर होता है उधर से ली थी। एंड इसका कलर जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ। इट्स लिटिल लाइक दिस। ये आपको आउटलाइन नजर आ रही है। जब उसके साथ मैं ये वाली लिपस्टिक लगाती हूँ ना तो ये इस तरह से लगना शुरू हो जाती है। तो आप अगर लिपस्टिक्स मिक्स एंड मैच करके लगाएंगे, आउटलाइन किसी और कलर की लगा लेंगे, थोड़ी डार्कर सी। अगर मैं ये ऐसे ही लगाऊंगी ना, सीरियसली मैं इतनी पथाटिक लगूंगी। बिल्कुल वो कहते हैं ना स्पेरा मैदान, मतलब बिल्कुल फ्लैट सा और कुछ भी नहीं होगा उसमें। तो ये स्पेरा मैदान इस पश्तो। कल मुझे इतने मैसेजेस आए कि जी आप पठान और इतनी पश्तो में मैसेजेस आए। थैंक यू सो मच जी। मैं पठान हूँ, मैं कोयटा से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मुझे पेशावर की पश्तो भी बहुत अच्छी तरह समझ आती है। मुझे इवन पंजाबी आती है। आई कैन स्पीक अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस। असल में होता है ये कोयटा में जो लोग रहते हैं, they can speak Farsi, they can speak Balochi, they can speak Pashto, they can speak Urdu and English। ये 5 तो समझे मुझे बड़े आराम से आती हैं। बलोची मुझे समझ आती है क्योंकि वो फारसी की तरह की है। एंड पर्शियन इज़ माई फैमिली सेकेंड लैंग्वेज। आई एम नॉट हज़ारा, बट इट इज़ इन माई फैमिली बिकॉज माई दादी वॉज ईरानी। तो ईरानियन थी मेरी दादी, इस वजह से हमारी फैमिली में जो है ना वो फारसी भी बोलते हैं। लाइक मेरी फुप्पियाँ, मेरे बाबा, ये सारे फारसी में बात करते थे। तो फारसी मुझे समझ आती है, बोलनी थोड़ी बहुत आती है क्योंकि अब मेरी शादी को इतने साल हो गए, मैं कोयटा से बिल्कुल बाहर हूँ। तो वो अगर रहती तो मे भी मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन ये कि उसकी तरह की है बलोची, तो आपको थोड़ी ना समझ आ जाती है कि बलोची और फारसी जो है ना वो सिस्टर लैंग्वेजेस है। तो कहाँ से बात कहाँ चली? हाँ जी, मैं पठान हूँ। कल मुझे इतने पेशावर और पता नहीं स्विट्जरलैंड से इवन एक का मैसेज आया कि यू आर पश्तो स्पीकिंग। येस आई एम पश्तो स्पीकिंग एंड आई कैन अंडरस्टैंड लाइक जो डिफरेंट, क्योंकि पश्तो के भी एक्सेंट्स हैं। कोयटा की पश्तो बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे पंजाबी के एक्सेंट्स होते हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो पंजाबी हैं और अभी मुझे समझ आती है कि फलां बंदा जो पंजाबी बोल रहा था उसका एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे मेरे हस्बैंड ही इज़ फ्रॉम चकवाल, उनकी पंजाबी बिल्कुल डिफरेंट है। उसके अलावा जो मेरी कुछ और फ्रेंड्स है दे आर फ्रॉम लाहौर, उनकी पंजाबी बहुत डिफरेंट। पहले मुझे फ़र्क नहीं पता चलता था, अब पता चलता है। तो इसी तरह ना पश्तो के भी एक्सेंट्स हैं। अब जोब की तरफ जाएंगे, उधर एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट है। कोयटा वालों की डिफरेंट है, पेशावर की डिफरेंट है, और जगहों का मुझे तो नहीं पता। मेरी फ्रेंड थी, शी वॉज फ्रॉम वजीरिस्तान एंड सीरियसली उसकी पश्तो मुझे समझ ही नहीं आती थी। वो इतनी मुश्किल किस्म की पश्तो थी उसकी, बहुत ही मुश्किल किस्म की थी। तो हाँ जी, आई एम पश्तो स्पीकिंग एंड वो उसको खुबानी बोलते हैं। असल में होता है कि जब आप लाइव कुछ, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, उस वक्त भी मैं लाइव बात कर रही थी, तो एट द 11th आवर आपके दिमाग से इतनी चीज़ें निकल जाती है ना, आपको कुछ समझ नहीं आती कि आपने वर्ड क्या बोला था। और मेरे साथ ऐसा होता है क्योंकि मैं मेडिसिन भी लेती हूँ, तो उस वजह से थोड़ी सी मेमोरी भी मेरी ख़राब है। तो कम बैक टू द लिपस्टिक। हाँ जी, तो ये लिपस्टिक मैं लगाई हुई है स्पेरा मैदान। इस मतलब मैदान में कुछ भी ना हो, बस मैं अगर ये लिपस्टिक लगा लूंगी ना, इट विल लुक वेरी बैड। अब यही लिपस्टिक देखें, ये मैंने लगाई हुई है ना, मैं आपको इसकी थोड़ा सा डेमो देख के बताती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेरा मैदान। अगर मैं ये लिपस्टिक यहाँ लगाऊंगी, देखिए आपको कितनी अजीब सी लगेगी, लेकिन अगर मैं ये इसके साथ लगाऊंगी ना, तब आपको ये लिपस्टिक का कलर क्लियर नजर आएगा। ये आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया। दिस इज स्पेरा मैदान एंड दिस इज वेरी क्लियर, लाइक बाउंड्री बनी हुई है उस मैदान। आई होप आई एम लाइक मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ।
आई होप आप लोगों को समझ आए। अच्छा जी, ये लिपस्टिक मैंने लगाई हुई है और मुझे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट माई फेस वॉश। तो मैं फेस वॉश पहले यूज़ करती थी द बॉडी शॉप का, और उसका रिव्यू भी मैंने दिया हुआ है, मैं नीचे शेयर कर दूंगी। लेकिन हाँ, इस फेस वॉश का मैंने रिव्यू नहीं दिया हुआ, असल में बात मैंने इसी के बारे में करनी थी। दिस इज़ माई फेस वॉश, आप देख सकते हैं कितना रह गया एंड ये बहुत यूज़ होता है। इट इज़ लाइक अ गुड क्वालिटी, क्वांटिटी 350 ml है, ठीक है। और ये है फेस वॉश सोप एंड ग्लोरी का फेस सोप एंड क्लैरिटी विटामिन सी फेशियल वॉश, ठीक है। ये है इसका जो है प्रॉपर सारी चीज़ें, और इसके अंदर जो है ना, आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स हैं। व्हेन यू फेस, जब वॉश करते हैं ना आप अपना फेस, तो ये ग्रैन्यूल्स आपकी डेड स्किन भी रिमूव करता है। तो ये वाला फेस वॉश है मेरा आजकल, आपको फेसबुक के बहुत सारे पेजेस से मिल जाएगा। फेसबुक पे मुझे याद है मैं शीऑप्स पे मैं बड़ी एक्टिव होती थी, तो वहाँ पर बहुत सी खवातीन ऐसे बेच रही होती हैं ये वाला। आप वैसे भी लिख दें फेस वॉश, लाइक इसका नाम लिख दें, मैं इसको दिखाती हूँ, इधर मैं इसकी पिक्चर डाल दूंगी तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप इंस्टाग्राम पे लिखते हैं तो हैशटैग्स में इसका नाम आ जाएगा, आप पेज देख लें, उससे खरीदें। क्योंकि मैंने पाकिस्तान में नहीं देखा फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं बहरीन से लेकर आई थी, मैं अपने बच्चों के लिए भी एक एक लेकर आई थी, एंड ये बहुत चलने वाली चीज़ है, बिलीव मी, ये बहुत ज़बरदस्त है। एंड मैं इसे ट्वाइस अ डे फेस पे वॉश मीन्स इसे यूज़ करती हूँ। इट्स टू गुड। अगर आप लोगों ने अच्छा फेस वॉश लेना है, पर इन्वेस्ट इन गुड थिंग्स। देखिए, चेहरे पे ना कभी भी सस्ती चीज़ें नहीं लगानी चाहिए, इस चेहरे पे हमेशा अच्छी चीज़ें लगानी चाहिए। या बहुत, क्योंकि सस्ती चीज़ों में बहुत हार्श केमिकल्स होते हैं। या डीआईवाई करें, डीआईवाई चीज़ें यूज़ करें अपने फेस पे, अपने सर पे, अपने जिस्म पे, या आप लोग कुछ अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें। तो ये मुझे था कि फेस वॉश के लिए मुझे बहुत से क्वेरीज आ रही थी, मुझे, मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सा फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ। हाँ जी, तो आज मुझे पकाना है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, कितनी आसान रेसिपी। असल में मैंने कल बनाई थी भिंडियाँ, और रात को अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए। मेरे बच्चे बिल्कुल भिंडी नहीं खाते, तो आज मैं अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, खैर मेरे हस्बैंड भी उससे बहुत शौक से खाती हूँ। दैट इज़ आलू की सब्ज़ी, बट आलू की सब्ज़ी चिप्स की तरह की होगी, एंड इट विल बी फुल ऑफ फ्लेवर्स। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और लेट्स सी आज मैंने पूरे दिन में क्या करना है। आज कल असल में हुआ ये था कि मैं टेलर के पास मैंने जाना था, बट टेलर स्टिल इज़ नॉट हेयर। तो मुझे उसको कपड़े देने हैं, एज यू ऑल नो ईद आ रही है आगे, मुझे था इनमें से कोई एक आध जोड़ा मैं ईद पे पहन लूँगी, और फिर मैं एक आध जोड़ा मैंने लेना भी है ईद के लिए। आप लोग मुझे बताएं कौन सी ब्रांड्स पे अच्छे कपड़े आए हुए, क्योंकि आजकल I'm बिजी, तो मैं चेक नहीं कर पा रही। सफ़ायर का मैंने देखा था, आई विल बी गोइंग फॉर ईद ड्रेस फॉर माई सेल्फ एंड माई डॉटर। बेटे के लिए, सबके लिए मुझे कपड़े लेने होंगे, लेकिन यू नो ईद पे आपको बकरा भी देखना होता है, अभी तो ये हमने भी ये भी नहीं देखा हुआ। देर आर सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ दीज डेज, बट वो ये कि इंशाल्लाह ताला आई विल बी शेयरिंग विद यू ऑल। और अब बस मैं जाती हूँ किचन, मुझे बनाना है अपने बेटे के लिए आलू, क्योंकि ही लव्स आलू। बट ये रेसिपी ना आपने ज़रूर ट्राई करनी है, आपके घर के बच्चे बड़े सबको पसंद आएगी, क्योंकि ये चिप्स है, बट जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, बट इसमें टेस्ट फ्लेवर्स बड़े मज़े मज़े के आते हैं। तो ये मैं बनाऊंगी। और कुकी डो थोड़ी सी पड़ी हुई है, उसकी मुझे था, वो जो मैंने कुकी आप लोगों ने कल बहुत पसंद की थी, तो उसकी जो डो पड़ी हुई है उसके साथ मैं आप लोगों से ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनाना सिखाऊंगी। सो चलते हैं जी, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई किचन। हाँ जी, तो बाहर इतना खूबसूरत वेदर हुआ था, बिल्कुल क्लाउडी था, एंड काले बादल आए हुए थे, बिल्कुल जैसे ऐसे ग्लूमी सा डे था, बट गर्मी इतनी शदीद थी, तो उसमें तो वेदर बहुत ही अच्छा था। खैर एनीवेज, अब मैं बना रही हूँ चिप्स वाली बहुत मज़े की सब्ज़ी। इसके लिए मैंने जो है ना तकरीबन 1 केजी के बराबर आलू ले लिए हैं, और इनको आप देख सकते हैं चिप्स की तरह मैंने काट लिया है। जैसे नॉर्मल आप अपने घर में चिप्स बनाते हैं, आपने उस तरह उसको काट लेना है। और उसके बाद मैंने जो है ना ऑयल लिया है, तकरीबन मैंने जैसे नॉर्मल हांडी में हम ऑयल लेते हैं, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ऑयल लिया, ठीक है? उसके बाद मैंने ये आलू, उसमें जब थोड़ा ऑयल गरम हो गया, तब मैंने इसमें सारे आलू डाले, कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। और एक दफ़ा अच्छी तरह आपने चम्मच हिला से सारे आलूओं को हिला लेना है, ताकि आलू के ऊपर ऑयल जो है ना वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये जो रेसिपी है ये बहुत मज़े की बनती है, बिलीव मी। ये जब जब भी मैं अपने घर में बनाती हूँ, तो ये सिर्फ़ दोपहर को चल जाती है, रात के लिए थोड़ी-सी बच जाती है। और अभी वैसे भी मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड भी बड़े शौक से खाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। फिर साथ-साथ मैं जो है ना तलाल को, उसने मुझे पापड़ ला के दिए थे कि मुझे ये फ्राई कर दे, तो मैं उसको साथ-साथ वो भी फ्राई करके दे रही थी। तो ये जो आलू की ये सब्ज़ी बनती है ना, ये बहुत ईज़ी एंड बहुत मज़े की होती है। एक तो चिप्स होते हैं, दूसरा ये इसमें मसाले भी होते हैं।
खैर इसको जो है ना हल्की आँच पे मैंने पहले तेज़ आँच पे पकाया, फिर मैंने इसको बिल्कुल नॉर्मल आँच करके तो उसको छोड़ दिया। बस वो एक लेयर जब उसकी थोड़ी-सी गोल्डन हो जाती थी तब मैं इसको मिक्स करके फिर छोड़ देती थी। फिर एक लेयर जब उसकी गोल्डन हो जाती थी फिर मिक्स करके छोड़ देती थी। अब जब मेरे जो सारे आलू हैं ये 90% जब कुक हो गए तो इसके बीच में आप देखिए मैंने इन सबको साइड पे कर दिया और मैंने बीच में जो है ना वो थोड़ा-सा जो ऑयल है वो बीच में आ गया और अब मैं इसका मसाला डाल रही हूँ। मसाले में मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, आपकी मर्ज़ी है जो मसाले आप डालना चाहें। मैंने इसमें डाला है ज़ीरा, मैंने इसमें डाली कुटी हुई लाल मिर्चें, इसके बाद मैंने इसमें सिट्रिक एसिड डाला है, अगर वो नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस डाल दें, ठीक है? हींग है तो सबसे पहले हींग डाल दें, मेरी हींग जो है वो ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने नहीं डाली। अब इसमें मैंने इसमें डाल दिया है नमक, इसमें क कश्मीरी मिर्चें वो डाल दें, इसमें जो आपका दिल आता है, जो मसाले आपके पास घर में पड़े, ये चिप्स मसाला है वो भी मैंने इसमें डाल दिया और अब जो है ना मैं थोड़ा-सा इस मसाले को जो ऑयल है इसके अंदर मैं थोड़ा-सा भून लूँगी। भून लेने के बाद मैंने जो है ना इन पूरे के पूरे जो आलू हैं इसके ऊपर इसको कोट कर लेना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा-सा भूनने का मकसद ये होता है कि जो मसालों का कच्चापन है ना वो थोड़ा-सा ऑयल में ख़त्म हो जाता है। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस डाल सकते हैं लेकिन मैंने सिट्रिक एसिड डाला है तो मुझे लेमन जूस की नीड नहीं है। अच्छा जी, अच्छी तरह से मैंने इन सारे मसाले को आलूओं पे कोट कर देना है, उस वक़्त तक आलू 100% जो है वो कुक हो जाते हैं। आखिर में लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने इसमें एक हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके वो इसमें डाल दी। वो एक तो प्यारा कलर देगा, कलर ब्रेक करेगा क्योंकि ये आलू आपको पता है येलो से कलर के होते हैं और ये देखिए हमारे आलू जो हैं वो रेडी हो गए। ये इतने मज़े के लगते हैं नान, चटनी इन सारी चीज़ों के साथ। ख़ैर सलाद बन गया था और साथ में चपाती बन रही थी और मुझे था कि मैं लस्सी बना लेती हूँ। लस्सी के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं घर की लस्सी जमाती हूँ, लस्सी कह रही हूँ, घर की दही जमाती हूँ। और वो मैंने आप लोगों से कई दफ़ा शेयर किया हुआ है, तो ये है कि मैं घर पे ही दही जमाती हूँ। गर्मी इतनी है, मैं दूध एक दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा ले आती हूँ फ्रॉम जमील स्वीट, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है वो दूध, लेकिन उसमें एक तो मलाई बहुत अच्छी आती है, दूसरा उसकी मैं दही बनाती हूँ, तीसरा उसकी मलाइयाँ जमा करके मैं उससे जो बटर बना लेती हूँ, जो कि मैं आपने जितनी भी आजकल जो आप मेरी रेसिपीज़ देख रहे हैं, उसमें मैं बटर उसी का ही यूज़ करती हूँ होममेड। अच्छा जी, ये जो बीटर है, ये आपने देखा, ये मैं लस्सी के लिए लेकर आई थी रमज़ान में फ्रॉम पंजाब कैश एंड कैरी और ये इतना ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी लस्सी बनाता है, मीन्स फेंटने के लिए बेस्ट चीज़ है। ख़ैर इसके बाद मैं जो है ना जब दही हो जाता है तो मैं सुबह जो है ना जैसे आजकल बहुत मेरे घर लस्सी बन रही है, इट्स वेरी हॉट आउटसाइड। आप मेरे बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं ना तो उनको काफ़ी पसीने आए हुए होते हैं, तो ये लस्सी बेस्ट चीज़ है आपके जो जिस्म की पसीनों में नमकियात निकली हुई होती हैं उसके लिए। तो आपने लस्सी मैं बनाती हूँ, मैं थोड़ी नमकीन बनाती हूँ। और दही जो है मैं पहले सुबह बाहर रख देती हूँ कि थोड़ी-सी खट्टी हो जाए, क्योंकि हमारे घर में कोई मीठी मीठी लस्सी कोई नहीं पीता, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है मीठी लस्सी। ख़ैर एनीवेज़ अब जो है इसको मैंने जब वो 1, 2, 3 घंटे बाहर पड़ी रहती है, उसके बाद मैं उसको अच्छी तरह फेंट लेती हूँ। फिर मैं जग में डाला, इसमें मैंने डाल दिया नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर नमक डाला है, अच्छी तरह मिक्स कर लिया और ठंडा पानी डाल दिया और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बस पहुँचने वाले होते हैं। तो इसलिए मेरी जो है वो लस्सी हो गई है रेडी और क्योंकि गर्मी है तो प्याज़ ज़रूर काट लिया करें और ये प्याज़ जो है इसके ऊपर मैंने जो है वो डाला हुआ होता है सिट्रिक एसिड, तो ये बड़े मज़े का लगता है। अच्छा जी, ज़ोहर की नमाज़ वग़ैरह मैंने पढ़ ली, उसके बाद बच्चे मेरे घर आ गए थे, उन्होंने खाना-शाना खा लिया, सब फ़ारिग हो गए। मैंने एक छोटी-सी नैप ली और नैप के बाद मैं कल लेकर आई थी चेरीज़, तो ये मैं थोड़ी-सी चेरीज़ मैंने ली हैं। क्योंकि आई एम एनेमिक तो चेरीज़ आर गुड उन लोगों के लिए जिनमें जिस्म में खून की कमी होती है। तो ये बहुत अच्छा मौसम है, चेरीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं एंड मुझे क्वेटा की बड़ी शदीद याद आती है जब मैं चेरीज़ को देखती हूँ क्योंकि मुझे याद है कि जब हम क्वेटा होते थे तो हम हन्ना-उड़क जाते थे। अगर आपको नहीं पता हन्ना-उड़क इज़ अ स्मॉल रिज़ॉर्ट टाइप ऑफ अ प्लेस बिल्कुल क्वेटा के साथ ही है और उसमें पहाड़ हैं और बाग हैं और पानी है, तो वहाँ से हम बागों से जो है लेकर आते थे ये स्ट्रॉबेरी सॉरी नॉट स्ट्रॉबेरी चेरी बहुत मज़े की होती है। ख़ैर ये तो सवात की चेरी है लेकिन क्वेटा की चेरी क्वेटा की फ्रूट की ना अपनी बात है। अगर आप क्वेटा कभी जाएँ ना उधर के फ्रूट ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के फ्रूट्स होते हैं। ख़ैर एनीवेज़ मैंने आपको बताया मैंने नैप ले ली थी, फिर मेरी बेटी क्योंकि बेचारी आजकल पढ़ रही होती है, शदीद किस्म की पढ़ाइयाँ चल रही है उसकी। तो शी टोल्ड मी कि मम्मा मुझे कुछ मीठा खाना है और उसको पता नहीं मीठे की क्रेविंग होती है पढ़ाई के दौरान। तो मैंने कहा चलो मैं उसको जो है ना कुकी डो बना देती हूँ। तो ये जो स्केलेट है आपको याद होगा ये मैं लाहौर से लेकर आई थी काका बावा वालों की शॉप से एंड उस वक़्त तो ये मैंने पता नहीं 550 का लिया था, अभी तो पता नहीं कितने का हो गया होगा, अभी तो हर चीज़ की प्राइस ट्रिपल हो गई है। तो ये स्केलेट है, इसमें आप कुकी डो बनाएँ। मेरे पास आपको याद होगा कि कल मैंने आप लोगों के साथ एक
मीन्स कुकीज़ की, चॉकलेट चिप कुकीज़ की रेसिपी शेयर की थी, तो थोड़ा सा बैटर बच गया था उसका मिक्सचर, तो वो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, वो ठंडा था। अब मुझे था कि चलो मैं इससे उसको कुकी डो बना देती, तो कुकी डो के लिए मैंने क्या किया कि मैंने स्किलेट यही वाला लिया है, और उसके बाद मैंने जो है ना उस पर यही वाली जो डो है ये डाल दी, फैला दी। और आप वही जो कुकी की रेसिपी थी उसको आप एक बड़े स्किलेट में भी बना सकते हैं। अब मैंने इसको चारों तरफ फैला दिया अच्छी तरह से, मैं स्पैचुला से इसको प्रेस कर लूँगी। थोड़ी देर के लिए कुकी डो की जो डो होती है इसको बाहर निकाल के छोड़ दें, क्योंकि ये थोड़ी-सी फ्रिज में पड़ी होती है, इसमें बटर होता है, थोड़ा-सा हार्ड होता है, लेकिन थोड़ी देर आप छोड़ देंगे तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ना हो, लेकिन थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसको 180 डिग्री पे तकरीबन 12 मिनट के लिए बेक किया। ये वो ही रेसिपी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप कल का व्लॉग में नीचे लिंक दे दूँगी, आप लोग खोल के देख लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये कौन-सी मीन्स इसमें इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या डले हुए हैं। हो गई, अभी मैंने ओवन प्री हीट होने के लिए रख दिया था। प्री हीट होने के लिए भी मैं 180 पे रखती हूँ, 5-10 मिनट के लिए आप ओवन को 180 पे जो है प्री हीट कर दें, और प्री हीट कर लेने के बाद आपने सिंपल एक काम करना है कि ये आप देख सकते हैं मैंने इसको इसके अंदर जो है वो रख दिया है। ये जो स्किलेट है ये पूरे का पूरा छोटा-सा पैन होता है, और आजकल जितने भी बड़े रेस्टोरेंट्स आप जाते हैं ना, तो वो आपको स्किलेट में ही सर्व करते हैं। और ये इसकी छोटी-सी जो है वो लकड़ी की वुडन ट्रे है जिसके ऊपर आप उसको रख लेते हो, तो ये इतना प्यारा लगता है। तकरीबन मैंने इसको 12 मिनट के लिए बेक किया था, एंड यू कैन सर्व इट, ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। आप इसके ऊपर मैंने ख़ैर आइसक्रीम मँगवा ली थी और आइसक्रीम से सर्व किया था। हाँ जी, मेरा दूसरा वाला जो है वो आइसक्रीम स्कूपर है, पहला वाला जो है वो थोड़ा-सा ख़राब हो गया था, जो कि काम नहीं कर रहा था। तो ये वाला बहुत ड्यूरेबल है, ये मेरा सबसे पुराना वाला आइसक्रीम स्कूपर है। तो उसमें जो है आप आइसक्रीम निकाल लें, एंड बिलीव मी ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। ये जो स्किलेट है ना, आप इसमें एप्पल पाई सर्व कर सकते हैं, इसमें चीज़ केक सर्व कर सकते हैं, इसमें ब्राउनी की जो है ना ब्राउनी विद चॉकलेट सॉस एंड आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त है, इसको गर्म होने के लिए रख दें, ये और सालों चलने वाली चीज़ है। तो ये स्किलेट में मैंने इसको सर्व कर दिया था, एंड इसको मैं ले गई थी, लाइक मुझे था कि चलो बच्चे खा लेंगे, और ये इसकी फाइनल लुक थी, एंड बिलीव मी इट टूक हार्डली 2 मिनट्स। और ये जितनी मैंने प्रिपरेशन की थी वो मेरे बच्चों ने 2 मिनट में नोश-ए-जान कर लिया। सो मुझे बड़ी खुशी होती है जब, और मेरे हस्बैंड, इवन मेरे हस्बैंड ने भी ना उसे फ़ौरन जो है ना उसे ख़त्म कर दिया था। सो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड आई जस्ट टुक वन बाइट फ्रॉम इट। बहुत मज़े का था। मुझे मैं ज़्यादा मीठा अब ना मेरा दिल भी नहीं चाहता खाने का। तो ये देख सकते हैं बच्चे मेरे जो है ना, उसमें मैं बता रही थी कि ये गरम है, प्लीज़ बी केयरफुल। सो ख़ैर सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।